सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे हैं। एंड आज का लेक्चर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला एक्सरसाइज है बच्चा। आज हम स्टार्ट करेंगे एंड आप सभी को पता होगा बच्चों, जो एक्सरसाइज है काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बाकी बच्चों को, तो बच्चों के डिमांड पे बच्चा मैं एक्सरसाइज बनाया हूँ और आप सभी को एकदम इजी वे में हर एक चीज समझा के दूंगा। एंड बच्चा प्लीज एंड तक बने रहना, आपको हर एक चीज बेसिक तरीके से सिखाऊंगा और जो भी बच्चा क्वेश्चन आपको बताऊंगा आप सभी को चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही एकदम बच्चा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको जो भी क्वेश्चंस लेवल होगा बच्चा आपको एकदम समझ में आएगा, साथ ही साथ बच्चा आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। एंड बच्चे से एक चीज का प्रॉमिस रहेगा कि अगर वीडियो आप एंड तक देखते हो आपको चीजें कॉन्सेप्ट आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बच्चा लास्ट टू लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है बच्चों, प्लीज एंड प्लीज आप अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का, जो हमारा सबसे मेन एक्सरसाइज है बच्चा, ठीक है ना। देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान से, एक्सरसाइज नंबर 4.4 है ना। क्या एक्सरसाइज बच्चा यहाँ पे 4.4। अब एक्सरसाइज समझने से पहले बच्चा हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब बोलोगे सर बेसिक चीजें क्या क्या हमें आना चाहिए, है ना। हमने स्टार्टिंग में 4.1 4.2 4.3 हमने देखा, बट वहां और यहाँ पे हमें क्या चेंजेस देखने मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना पड़ेगा बच्चा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता क्या है। अब बोले कि सर एक क्या बात है ना। मतलब देखो बच्चे एक चीज और बता दो, मोस्ट ऑफ बच्चे गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे गलती करते हैं। प्रॉब्लम यही बच्चा, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हो, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हो, आप जैसे जंप करोगे बच्चा वहां पे डूब जाओगे। सो बेसिक फंडा क्या बच्चा, आप पहले कॉन्सेप्ट को देखो, चीजें कैसे सॉल्व होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। अगर आपको चीजें पता है तो आपको चीजें काफी ज्यादा आसान लगेगी अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो, ठीक है। सो बच्चा मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई गलती ना करो, अगर आप कोई गलती ना करो बच्चा, उसके लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे मेन जो फंडा हमें जो बताने बच्चा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता है क्या बच्चा। देखो यहाँ पे लिखा ऑलरेडी, आप देख सकते हो क्या लिखा बच्चा। हम यहाँ पे लिखते हैं A अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अगर दो रेशियो इक्वल है, अगर दो रेशियो इक्वल है तो क्या करेंगे। अगर मैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगा रहा हूं तो होता है क्या बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, मैं इसको अज्यूम कर रहा था लेट ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल कर जाएगा के, है ना। मतलब हमने बता दिया कि जो दोनों रेशियो इक्वल होगा किसके, के। अगर अगर मैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाता हूं तो रेशियो जो a अपॉन बी है इक्वल टू सी अपॉन डी है इक्वल टू के है। मैं दोनों दोनों न्यूमरेटर को या दोनों डिनोमिनेटर को मैं या तो ऐड कर सकता हूं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, या तो ऐड कर सकता हूं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, a प्लस सी, अगर ऊपर मैंने प्लस के नीचे क्या हो जाएगा b प्लस डी इक्वल क्या हो जाएगा के। अगर मैं प्लस ना करके मैं माइनस करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा a माइनस सी, अगर ऊपर माइनस तो नीचे क्या जाएगा b माइनस डी इक्वल टू के। यही हमारा क्या होता है बच्चा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। या तो मैं न्यूमरेटर को एडिशन कर सकता हूं, अगर न्यूमरेटर किया तो मुझे किसको करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। अगर मैं न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हमारा जो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो समझ में आ रहेगा बच्चा, आप या तो ऐड कर सकते हो या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। सो देखो इसी का हम यूज करेंगे, आने वाले जितने भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे हम इसी बेसिस पे चलेंगे, राइट। तो देखो भी ध्यान से, अब मैं बात करता हूं बच्चा यहाँ पे 4.4 राइट ना। आप सभी को विजिबल होगा भाई साहब, थोड़ा स्टेबल रहो, हाँ गुड। अब आप सभी को दिख रहा होगा बच्चा क्वेश्चन क्या दिया है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा, सिर्फ और सिर्फ पहले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चा, ठीक है। ध्यान से एकदम देखो क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे दिया है x अपॉन 7 इक्वल टू y अपॉन 3 राइट, इक्वल टू 3x प्लस 5y डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं डैश बोला बच्चा, है ना। अब डैश को फिल करना है। अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, यहाँ पर x था,
यहाँ पे y था, दोनों में क्या हो रहा है बच्चा, प्लस हो रहा है, राइट ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा, दोनों प्लस करना, लेकिन x के साथ क्या आया, 3 आया, y के साथ क्या है, 5। इसका मतलब बच्चा अगर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो y अपॉन में भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर y के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 3 के साथ भी क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चा आपको समझ में आया, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। अब बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा मैं चीजें क्या बताना चाहता हूँ आपको, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चा, ध्यान से एकदम देखो, मैंने यहाँ पे जो जो कचरा किया पहले साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे x का 3 है तो यहाँ पे क्या देगा, 3 इंटू क्या देगा बच्चा, 7, बिकॉज यहाँ पे x का 3 है तो यहाँ पे x के यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे 7 है तो 7 आएगा, इनके साथ 3 आ जाएगा, बीच में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। y, अब यहाँ पे y ऊपर 3 है, ऊपर y है तो नीचे क्या 3 है, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अरे बच्चा आपको समझ में आएगा, ऊपर प्लस तो नीचे प्लस, जो जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई वही नंबर क्या हो जाए, नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बता इसका आंसर क्या आने वाला, ध्यान से भी देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y अपॉन में 7 3 जा 21 प्लस 5 3 जा 15, है ना। 3x प्लस 5y डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 21 प्लस यहाँ पे 5 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, मतलब आपका 36 यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 36 आ जाएगा, करेक्ट ना। सेम दूसरा हम देखते हैं बच्चा, जब ध्यान से दूसरा क्वेश्चन क्या करना है इसके अंदर, दूसरा 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 दूसरा, है ना। अब सेकेंड में हम क्या करेंगे, क्या दिया बच्चा, x अपॉन 7 इक्वल टू y अपॉन 3 इक्वल टू, हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं, क्या दिया है 7x माइनस 9y अपॉन में हमें पूछा है, अपॉन में हमें पूछा है x के साथ इस बार कौन है बच्चा, 7 है, तो यहाँ पे कौन है 7, तो 7 के साथ भी कौन आ जाएगा बच्चा, 7 आ जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, y के साथ 9, यहाँ भी 9 आएगा, लेकिन y कौन है यहाँ पे, अपॉन में कौन बच्चा 3 हो गया, राइट ना। वो सिंपल है, जो जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो 7x माइनस 9y अपॉन 7 जा 49 माइनस 9 3 जा 27, राइट ना बच्चा। तो 7x माइनस 9y अपॉन 49 में से 7 को माइनस, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2, यहाँ पे जाएगा 2, करेक्ट ना। देख लो बच्चा ध्यान से, तो आपके पास आंसर हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 22, कितना जाएगा बच्चा 22। अरे बच्चा आपको समझ में आया, हम बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा हम लोग, ध्यान से देखो। अब क्या बच्चा, अब क्वेश्चन में बात करते हैं 2 की, क्वेश्चन में किसी बात की बच्चा 2 की, ध्यान से एकदम देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोला बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हमारे पास, a अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या दिया है, b अपॉन 4, राइट ना, इक्वल्स टू c अपॉन 7 इक्वल्स टू में क्या बोला बच्चा, a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइड बाय, है ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे कौन है बच्चा, यहाँ पे कौन है हमारे पास, सिर्फ a है, तो a के साथ यहाँ पे a है ना, यहाँ पे कौन है 3 आ जाएगा, माइनस b के साथ कौन है 2 है, तो 4 के साथ भी कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 के साथ भी कौन आ जाएगा 2, है ना, 4 के साथ कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, और 3 के साथ 3 है, सॉरी c के साथ 3 है, तो वैसे 7 के साथ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अरे बच्चा आपको समझ में आया, ऊपर एबीसी था, एबीसी तो लिखा, ए और बी के बीच में माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बी और सी के बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ए के साथ कोई नंबर नहीं तो ए के अपॉन में जो रहेगा नंबर सेम आ जाएगा, बी के साथ कौन सा नंबर है 2 है, इसलिए यहाँ पे 4 के साथ भी 2 आ जाएगा, उनके बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, और सी के साथ 3 तो यहाँ पे 7 के साथ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अरे बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है, थ्योरम इक्वल रेशियो में कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो अभी। अब क्या हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस 3c, राइट, डिवाइड बाय 3 4 2 जा 8 7 3 जा 21, राइट ना, a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइड बाय, है ना, क्या करेंगे बच्चा अभी, 8 में से 3 को माइनस 5 जाएगा प्लस 21, a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइड बाय, यहां से हम क्या करेंगे 1 गया, 20 में से 4 गया 16 बचेगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 16, कितना है बच्चा यहाँ पे 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। आया बच्चा आपको समझ में आया, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके एक और दिया बच्चा पार्ट, देखो ध्यान से भी। अब इसमें क्या दिया बच्चा हमारे पास, a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू, ऊपर क्या बच्चा पूरा डैश, ऊपर पूरा डैश है, नीचे क्या दिया है 6 माइनस 8 प्लस 14, है ना। अब ध्यान से समझो, ध्यान से एकदम समझो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कौन है 3 है, और c को मैंने लिखा नहीं बच्चा, c मेरे पास यहाँ पे c भी था ना, c मैंने लिखा नहीं, इसको वापस लिखता हूँ, ध्यान से भी देखो, a अपॉन 3 b अपॉन 4
3/7, राइट ना। अब देखो ध्यान से क्या बचा, यहाँ पे 3 है, 3 के साथ यहाँ पे 6 कैसे बदल गया, 3 6 कैसे हुआ बच्चा, हमने क्या किया बच्चा 3 के साथ, जस्ट मैं समझाने ट्राई कर रहा हूँ, 3 के साथ क्या हुआ रहेगा, 3 के साथ क्या हुआ रहेगा बता सकते हो, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहेगा 2, तभी तो 6 होगा। फिर माइनस है 8, यहाँ तो 4 था, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहेगा 2, तभी तो 8 हुआ। प्लस है तो प्लस लिख दो, यहाँ पे 7 है तो 7 को 14 कैसे करेंगे बच्चा, वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। इसका मतलब बच्चा नीचे हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले माइनस फिर प्लस किया गया, तो हम क्या करेंगे ऊपर कौन है ए के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा जरा बताओ मुझे, ए के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए के साथ 2 होगा, 2 इंटू ए, फिर बीच में माइनस, यहाँ पे देखो 4 के साथ 2 है तो यहाँ पे बी के साथ भी क्या जाएगा 2 इंटू बी हो जाएगा, राइट ना। फिर प्लस देखो ध्यान से 7 के साथ, देखो 7 के साथ 2 है तो यहाँ पे सी के साथ भी 7, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो 2 इंटू सी हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप लिखना तो लिख दो यहाँ पे, कहाँ पे लिखोगे ऊपर, मैंने आपको नीचे समझाने वाला पार्ट बताया आपको कैसे आया, तो यहाँ पे जाएगा 2a माइनस 2b प्लस 2c, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, करेक्ट ना बच्चा। एकदम सिंपल है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाया कैसे चीजें हुआ, आप इसके बेसिस उसको समझ सकते हो। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया रहेगा, देख लो एक बार। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखो एकदम ध्यान से बच्चा, एकदम ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने 4.3 में किया हुआ, कहाँ पे बच्चा 4.3 में। अब 4.3 में हमने किया तो हम उसी बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या दिया है 5 minus n equals to 3m plus 4n, then find the values of the following expression, है ना। हमें इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना है बच्चा, आंसर निकालना है। अब बहुत सिंपल है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए काफी सिंपल है। अगर आप समझ रहे हो, अगर 4.3 आपने प्रैक्टिस किया तो आपको काफी इजी लगेगा, अगर 4.3 आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको काफी डिफिकल्ट लगेगा। सो टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, मैं हूं तो आपको समझा के दूंगा एकदम इजी तरीके से, आप बस देखते जाओ, ठीक है। जब भी आप पढ़ते हो ना बच्चा लेक्चर मेरा, तो आप अपने साथ बुक और पेन साथ में लेके बैठा करो, जिससे अगर आपको कुछ लगता है क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करने का फटाक से और सॉल्व करना स्टार्ट करने का। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आया पहले देखो समझो, फिर वीडियो को पॉज करो, फिर कॉपी करो, फिर अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखो ध्यान से भाई क्या दिया बच्चा। हमें फर्स्ट क्वेश्चन 5m करके दिया, हम लिखते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या लिख रहा हो यार, मुझे भी नहीं पता। चलो फर्स्ट के लिए स्टार्ट करते हैं, क्या दिया 5m माइनस एन इक्वल्स टू 3m प्लस 4n, राइट ना। हम क्या करेंगे m को m के पास, तो 5m माइनस 3m, देखिए प्लस से माइनस इक्वल्स, यहाँ पे पहले से 4n है और यहाँ पे माइनस n क्या हो जाएगा प्लस n हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 5 में से 3 क्या 2m इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5n। अब हमें रेशियो किसका चाहिए बच्चा 5 रेस टू n ना, या तो 5 अपॉन सॉरी m अपॉन n चाहिए, m अपॉन n चाहिए, तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या होगा, एक सेकेंड ठीक है, मुझे चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं ध्यान से भी देखो, हम 5 को यहाँ लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा सॉरी n को लेके आ जाते हैं, m क्या हो जाएगा बच्चा देखो यहाँ पे m अपॉन यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे कौन बचेगा 5 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 5 m अपॉन n इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब हमें क्या चाहिए बच्चा यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए हमें इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग है ना, टेकिंग स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर, तो क्या जाएगा m अपॉन n द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, क्या बन जाएगा बताओ फटाफट, क्या बनेगा बताओ, कहाँ चले गए, क्या बन जाएगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन क्या जाएगा 4। देन नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या m स्क्वायर प्लस n, है ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका मतलब अच्छा हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे प्लस में है और नीचे माइनस में, तो हम यहाँ पे लिखिए कंपोनेंडो, ये चीज आपको पता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है ना, हम कंपोनेंट डिविडेंडो करेंगे। अब कंपोनेंट डिविडेंडोस होता है क्या बच्चा देखो,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना, अपन क्या जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अगर जैसे मैंने इस साइड का सेम पार्ट में यहाँ पे करूंगा 25 प्लस 4, है ना, डिवाइड बाय 25 माइनस 4। अब यहाँ पे क्या जाएगा 25 प्लस 4, यहाँ पे जाएगा 29 डिवाइड बाय 25 माइनस 4, यहाँ पे जाएगा 21। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। देन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा पहला सोल्यूशन हो गया हमारा। हम दूसरे पे आते हैं, दूसरे में क्या दिया बच्चा, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। क्या निकालना बच्चा, 3, क्या निकालना हम लोग को, 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्या करें, हमारे पास यहाँ एम स्क्वायर नीचे, हम इस वाले पार्ट का यूज करेंगे, हम इस वाले पार्ट का यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं m प्लस एन, सॉरी m प्लस वन नहीं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m अपॉन n इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 5/2, क्या पे आ जाएगा 5/2, 5/2। अब हमें क्या चाहिए, m के साथ 3 चाहिए, है ना, और n के साथ 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से भी देखो, 3m अपॉन 4n, अगर 3 के m के साथ 3 आए तो यहाँ पे 5 के साथ क्या जाएगा 3, अगर n के साथ 4 है तो यहाँ पे 4 इंटू क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अरे बच्चा आपको समझ में आया, जो नंबर आप इधर लेके आओगे उसके उस साइड भी लेके आओगे। तो 5 3 15, 4 2 8, क्या हो जाएगा 3m अपॉन 4n। अब दोनों में क्या चाहिए, पहले प्लस है फिर माइनस है, मतलब अगेन कंपोनेंट डिविडेंड हो। यहाँ क्या लिखोगे, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, एंड डिविडेंडो, राइट ना बच्चा। अभी देखो क्या आ जाएगा, 3m प्लस 4n डिवाइड बाय 3m माइनस 4n इक्वल, जैसे हमने यहाँ पे क्या उस साइड वही करेंगे, 15 प्लस 8 अपॉन 15 माइनस 8। अब 15 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा बच्चा 23, है ना, आ जाएगा 23, क्या यहाँ पे 23 डिवाइड बाय 15 माइनस 8, है ना, तो क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे, अगर 15 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 7, है ना, कितना आ जाएगा 7, करेक्ट ना। तो हमारे पे क्या मिलेगा 3m प्लस 4n अपॉन क्या जाएगा 3m माइनस 4n। अरे बच्चा आपको यहाँ तक का समझ में आ रहेगा, हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया 2 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने थोड़ा सा 4.3 का यूज किया, थोड़ा क्या बच्चे इस क्वेश्चन में पूरा यूज किया, राइट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार, अभी ध्यान से देखो क्या बच्चा यहाँ पे क्या दिख रहा है आप सभी को। थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम मारता हूँ, थोड़ा सा, अभी और हो जा भाई, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे, आप सभी को विजिबल होगा बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a x y plus z, b z plus x, c x plus y, and out of the abc no two of them are equal, then show that y minus z upon a, b minus c, z minus x upon b, c minus a, x minus y upon c ब्रैकेट में a minus b। हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है बच्चा, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या दिया, a y plus z इक्वल्स टू b, z प्लस x इक्वल्स टू c, x प्लस y, है ना। हम क्या करते हैं, हमें दिया था, हम इसको लेट अज्यूम, लेट, है ना, इक्वल्स हमारे पास से क्या जाएगा k, ये हमारे पास क्या हो जाएगा k। अब हम क्या करते हैं बच्चा, ध्यान से भी देखो, हम क्या करते हैं, हमें इसको शो करना है वाला पार्ट इक्वल, राइट ना। हम क्या करते हैं इसको बच्चा, सबसे सिंपल हम यहाँ पे यूज करते हैं a y प्लस z इक्वल्स, हमने ले लिया k। हमने क्या किया बच्चा, सबसे सिंपल लॉजिक बता रहा हूं आपको, मैंने ए वाला पार्ट इसके इक्वल है और वाला पार्ट इसके इक्वल और वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो मैं इसको उठाया और इस वाले पार्ट को उठा लिया, राइट ना। इक्वल टू क्या आ गया, देन बी जेड प्लस एक्स इक्वल क्या जाएगा के, वैसे ही मैंने किसको उठा लिया बच्चा, सी एक्स प्लस वाई इक्वल क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे के आ जाएगा, करेक्ट ना। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ पे ए इक्वल्स टू के अपॉन वाई प्लस जेड हो जाएगा, सेम बी इक्वल्स टू के अपॉन जेड प्लस एक्स हो जाएगा, राइट ना। वैसे यहाँ पे क्या जाएगा, सी इक्वल्स टू के अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा।
यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया रहेगा बच्चा, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया रहेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, ध्यान से भी देखो, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब बच्चा नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें तीनों पार्ट इक्वल चाहिए। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर मैंने कंसीडर किया y माइनस जेड अपॉन ए ब्रैकेट में b माइनस सी, यही दिया है। मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ y माइनस जेड अपॉन ए की वैल्यू बताओ क्या बच्चा यहाँ पे दिया है, k अपॉन क्या जाएगा y प्लस जेड ब्रैकेट में b की वैल्यू बताओ k अपॉन जेड माइन प्लस एक्स, है ना। फिर माइनस सी की वैल्यू बताओ k ब्रैकेट में x प्लस वाई, हम इसको ब्रैकेट लगा यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या करते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में हम दोनों में से k कॉमन निकालते हैं। y माइनस जेड अपॉन यहाँ पे k, यहाँ से k बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बच्चा, पता है यहाँ पे क्या है, y प्लस जेड है। यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट है यहाँ तक का पार्ट। देन नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे k इंटू की k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, y माइनस जेड अपॉन k इंटू के स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा y प्लस जेड, है ना। अंदर क्या होगा बच्चे बताओ सर, अंदर क्या होने वाला है, एकदम ध्यान से देखना बच्चे, एकदम ध्यान से समझना। ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा और ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा, राइट ना। तो x प्लस वाई यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे है माइनस z प्लस एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा ब्रैकेट में z प्लस एक्स, बिकॉज बाहर हमारे हमने ब्रैकेट लगा दिया, अपन में क्या जाएगा z प्लस एक्स, x प्लस वाई, z प्लस एक्स, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x प्लस वाई, क्या जाएगा x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो बच्चा, y माइनस जेड अपॉन के स्क्वायर अपॉन y प्लस जेड, राइट ना। अभी देखो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस माइनस अंदर जाएगा z माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, z प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा x प्लस y हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको एक चीज कॉमन दिखेगा बच्चा दोनों में, यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, है ना, दोनों कैंसिल हो गया। इसका मतलब बच्चा क्या आएगा y माइनस जेड अपॉन के स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा बताओ ब्रैकेट में y प्लस जेड, यहाँ पे क्या जाएगा z प्लस एक्स, नीचे वाला पार्ट, फिर क्या जाएगा x प्लस y, ऊपर क्या रिमेनिंग बचेगा बच्चा बताओ y माइनस जेड बचेगा। अगर आप नोटिस करो बच्चे y माइनस जेड जो है ऊपर नीचे सेम है, मतलब ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट कहाँ चले ऊपर चले जाएगा। इसका मतलब बच्चा बताओ क्या होने वाला है, एकदम ध्यान से देखो क्या होने वाला है, ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा मीन्स y प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट z प्लस एक्स, तीसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइड बाय यहाँ पे जाएगा अपॉन में क्या बचेगा के स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा के स्क्वायर, मार्क कर लें उसको 1, हमने क्या मार्क किया इसको 1। जैसे मैंने आपके लिए फर्स्ट कंसीडर किया था वैसे आप किसको कंसीडर, सेकंड वाले कंसीडर करोगे, किसको कंसीडर करोगे, सेकंड वाले को। एकदम ध्यान से देखो बच्चों, सेकंड वाले कंसीडर करना है, सेकंड वाले को कंसीडर करना है ना। मैं सेकंड यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ बच्चा, सेकंड हमारे पास क्या दिया z माइनस एक्स, है ना। कंसीडर क्या जाएगा बच्चा z माइनस एक्स अपॉन z माइनस अपॉन बी ब्रैकेट में c माइनस ए, राइट ना बच्चा। अब क्या हो जाएगा बताओ z माइनस ए, सेम लिख दो बच्चा, z माइनस एक्स यहाँ पे सेम आ जाएगा अपॉन b बताओ क्या हमारे पास है k अपॉन क्या हो जाएगा k अपॉन z माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारे पास क्या c बताओ क्या है k अपॉन x प्लस वाई माइनस ये क्या बच्चा k अपॉन क्या जाएगा y माइनस z, राइट ना, ब्रैकेट क्लोज। देन बच्चा यहाँ तक का पार्ट। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, हम दोनों में से z माइनस एक्स ऐसे सेम रहेगा डिवाइड बाय k इंटू के हो जाएगा डिवाइड बाय z माइनस एक्स हो जाएगा, राइट ना। यहाँ से हम क्या करते हैं k बाहर आ गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वाले यहाँ पे y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स मैंने हटा दिया बच्चा अपॉन में x प्लस वाई, यहाँ पे जाएगा z माइनस सॉरी y माइनस जेड, ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट ना बच्चा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो z माइनस एक्स अपॉन
के स्क्वायर अपॉन क्या जाए बच्चा यहाँ पे z माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, y माइनस जेड माइनस में माइनस एक्स माइनस वाई, राइट है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस वाई, वाई माइनस जेड, राइट ना। अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चा आपको, देखो ध्यान से, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, y प्लस में y माइनस में कैंसिल हो गया, z माइनस एक्स अपॉन के स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचे यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या बचेगा y माइनस जेड था ना, सॉरी y प्लस, यहाँ पे y प्लस जेड था, y मैंने माइनस कहां से लिख दिया, यहाँ पे भी प्लस था, मैंने सब माइनस कहां से लिखा, ये भी प्लस में था, एक सेकेंड, ये सब प्लस में था बच्चा, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया, प्लस में था, ये भी प्लस में था, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट ना, यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस में था तो ये भी प्लस में रहेगा, राइट ना, ठीक है। अभी देखो बच्चा ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, z माइनस एक्स बचेगा, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचेगा z माइनस एक्स, यहाँ बचेगा z माइनस, यहाँ पे सब प्लस में था यार, प्लस प्लस, ठीक है, सब प्लस में था, मैंने गलती से माइनस कर दिया, सब प्लस में था, नीचे वाला पार्ट ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, ठीक है, तो देखो सब प्लस में, मैंने माइनस गलती से कर दिया, अब x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस जेड, राइट ना, ये दोनों पार्ट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, अब देख लो दोनों सेम है, ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, अभी देखो क्वेश्चन था लेंदी बच्चे, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, यहाँ पे पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा, z माइनस एक्स, यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पर जाएगा y प्लस जेड, डिवाइड में यहाँ पर जाएगा के स्क्वायर, है ना। अब इसको मार्क 1 की इसको मार्क 2 कर लो। अब सिमिलरली थर्ड वाला आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली करना पड़ेगा, बिकॉज अब उसको भी लोगे तो आपका सेम आएगा, बस चेंजेस यहाँ पे भी देखो प्लस है बच्चा, मैंने अगेन माइनस कर दिया, आप देखोगे तो सब सेम ही आने वाला है बच्चा, ठीक है, सब क्या आने वाला है सेम, बस क्या फर्क होगा y प्लस जेड, यहाँ पे देखो y प्लस जेड आगे पीछे बस होगा, क्या होगा बस आगे पीछे होगा, राइट ना। हम क्या करेंगे बच्चे इसके बाद वाले क्वेश्चन में, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा देखो ध्यान से, इसके बाद हम डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं, डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं देखो ध्यान से, सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या था बच्चे बताओ, यहाँ पे x माइनस, टेक्स्ट बुक आप देखते रहना, x माइनस वाई सी ए माइनस बी रहेगा, राइट ना। उसके लिए क्या आने वाले बच्चे बताओ, बस यही नाम होगा, बस आगे पीछे जाएगा, z प्लस एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, z प्लस एक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा y प्लस जेड, y प्लस जेड, राइट है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा के स्क्वायर, वैसे मार्क कर लेंगे 3 फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों का देखो हो गया बच्चा, ऊपर नीचे दोनों सेम आएगा, इसका मतलब बोल सकते हो जो मैं क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था बच्चा मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चा, देखो ध्यान से, आपको टेक्स्ट बुक देख लेना, टेक्स्ट बुक में बच्चा देख लेना प्लीज, y माइनस जेड अपॉन ए ब्रैकेट में b माइनस सी, दूसरा क्या दिया बच्चा इक्वल टू z माइनस एक्स अपॉन क्या बोला बच्चा b c माइनस ए, इक्वल टू क्या बोला हमारे पास x माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा c a माइनस b, ये तीनों क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में बोला था हैंस प्रूफ, है ना। बहुत सिंपल बच्चा, मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चा आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चा देखो ध्यान से, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, तो हमें क्या चीजें समझ में आया, जो क्वेश्चन दिया था हमने क्या किया उसके हेल्प से बच्चा हमने क्या किया उसको के जूम कर लिया, फिर हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट किया, तीनों की वैल्यू हमने क्या किया बच्चा फाइंड आउट किया, ए फाइंड किया, बी फाइंड किया, सी फाइंड किया, फिर हमने क्या किया बच्चा उसके बाद हमने क्या किया बच्चा ध्यान से समझो, हमें जो इक्वल करना था बच्चा, जो हमें इक्वल करना था
हमने इसको कंसिडर, उसमें से एक को कंसिडर हमने करना स्टार्ट किया। फर्स्ट कंसिडर किया, एबीसी की वैल्यू रखा, फिर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला बच्चे, वाला पार्ट मिला, अपॉन में क्या मिला। फिर हमने क्या किया, बी को लिया, फिर हमने बच्चा देखो बी को कंसिडर किया, हमने बी को कंसिडर किया, फिर हमने बी को सॉल्व किया। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, हमने बी को कंसिडर किया, बी को हमने सॉल्व किया, बी को हमें मिल गया, ठीक है। हम सी नहीं करेंगे बच्चा, सी हमने क्या किया बच्चा, डायरेक्टली हमने बता दिया सिमिलरली करके, वो भी सेम आने वाला है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तीनों क्या हो गया बच्चा यहाँ पे इक्वल हो गया, राइट ना। सो अब इसको यहाँ पे बच्चा नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, राइट ना। सो क्वेश्चन इजी था, मैं इस बार ट्राई करते बच्चे अच्छी राइटिंग में लिखने के लिए, ज्यादा इधर उधर नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखो अभी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चा यहाँ पे दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ध्यान से भी देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस x इक्वल्स टू z अपॉन 3z माइनस x माइनस y एंड x प्लस y प्लस z नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट द वैल्यू ऑफ द ईच रेशियो इज इक्वल टू 1। हमें क्या बताना है बच्चा, रेशियो इसका 1 हमें बताना है। हम क्या करेंगे बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं यहाँ पे लेट solution let x upon 3x minus y minus z equals to y upon 3y minus z plus minus x equals to z upon 3z minus x minus y equals, हमने इसको assume कर लिया कि मार्क 1 कर लेंगे, राइट ना। अब उसके बाद बच्चा हम क्या करते हैं, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा बताओ। हम सबको ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, क्यों कर रहे हैं आपको समझाता हूँ बच्चा, राइट ना। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, देखो नीचे क्या दिया है, 3x, ऊपर वाला ऐड हुआ तो नीचे वाला ऐड हो जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस जेड, है ना। फिर क्या हो जाएगा, प्लस करना है, प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स, राइट ना। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा बच्चे बताओ जरा, नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। कोई कंफ्यूजन ना बच्चा, इसलिए मैं यहाँ पे 3 अलग मार्कर का यूज किया, राइट। सो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं हम लोग बच्चा, ऊपर x, therefore x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय, यहाँ पे भी ध्यान से समझो, ध्यान से एकदम समझो क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, ध्यान से समझो, 3x है माइनस एक्स है माइनस एक्स है, 3x माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2x हो जाएगा। अब 3 में से 2 क्या बचे, क्या आएगा, x आएगा ना, सिर्फ और सिर्फ x आएगा, क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ x। सेम यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे 3y है, सेम बच्चा, 3y माइनस y माइनस y, 3y माइनस 2y, क्या जाए आपके पास, सिर्फ y आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस y हो जाएगा। सेम माइनस z 3z, यहाँ पे जाएगा प्लस z आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, 3z माइनस z माइनस माइनस 2z हो जाएगा, यहाँ पे 3z हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1z बचेगा। इक्वल टू बच्चा यहाँ पे क्या दिया, k दे दिया है। अगर हमने ऊपर नीचे देखो बच्चा, दोनों सेम दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच्चा 1 इक्वल्स टू k, देयरफॉर k इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 1। हम क्या करेंगे बच्चा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से भी देखो, ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे हो चुका है बच्चा, ठीक है। हमें क्या शो करना था बच्चा, 1 शो करना था ना, 1 क्या शो करना था हमें बच्चा, 1 शो करना था, आ गया ना 1, हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट से हमें पता पूरा क्वेश्चन किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, x अपॉन क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के की वैल्यू 1 आ गया। हैंस प्रूफ, हमारा यही सॉल्यूशन हो जाएगा, हैंस प्रूफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, बहुत सिंपल था, आपको 3 मार्क्स में बच्चा मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। एंड आप अच्छा स्कोर करने में हेल्प अगर आपको मिल रहा है बच्चे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको बताओ, है ना। सो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते, ध्यान से भी देखो,
कुछ टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया बच्चा पहले समझो। टेक्स्ट बुक आप अपने साथ लेके जरूर बैठना बच्चा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ax plus by upon x plus y, bx plus az upon x plus z, ay plus bz upon y plus z equals to x plus y plus z not equal 0, so that क्या शो दैट करना बच्चा a plus b upon 2। हम क्या करते हैं बच्चा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन एकदम ऐसी राइटिंग लिखो बच्चा ताकि आपको सबको समझ में आ जाए, राइट ना। क्या दे बच्चा, लेट ax plus by अपॉन क्या बच्चा x plus y, राइट ना। अब ऐसे अच्छी राइटिंग बोला तो अब सब कुछ कचरा हो रहा है, मैं वापस से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। a x plus b y अपॉन x plus y इक्वल्स टू b x plus a z अपॉन क्या जाएगा बच्चा x plus z इक्वल्स टू a y plus b z अपॉन क्या जाएगा y plus z हो जाए इक्वल। हम क्या लेंगे इसको के मार्क कर देंगे 1, राइट ना बच्चा। अब हम क्या करते हैं बच्चा, हमें क्या चाहिए a प्लस बी अपॉन 2 चाहिए, a प्लस बी अपॉन 2 चाहिए। इसका मतलब बच्चा हम क्या करते हैं, उसको बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो ले रहे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से भी देखो। अगर आप देखो बच्चे नीचे x प्लस वाई प्लस जेड थे, ऊपर ये x प्लस बी है ना। हम सबको अगर ऐड करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, ऐड करते हैं। देखो ध्यान से, क्या एडिशन करने से ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस, पहला हो गया x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल यहाँ पे कौन है, के ही रहेगा, राइट ना बच्चा। हम एक काम कर दो, ऊपर वाले में जो जो ए वाला उसको एक साथ रखते हैं, एक ये वाला 2 हो गया 3 हो गया, मतलब क्या जाए ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। फिर दूसरा अब बी वाला एक साथ रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बी वाला ना, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, है ना। बी एक्स बी वाई बी जेड डिवाइड बाय एक्स एक्स 2x वाई वाई 2y जेड जेड 2z इक्वल यहाँ पे जाएगा k, करेक्ट ना बच्चा। देन नेक्स्ट पार्ट में देखो, अब दोनों में हम क्या करते हैं, यहाँ से ये पूरे में से a कॉमन निकालते हैं। a कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। यहाँ से b कॉमन निकालते हैं, b आया तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा डिवाइड बाय बचा, यहाँ पे 2 कॉमन निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा इक्वल यहाँ पे k है। देयरफॉर आगे बढ़ते हैं, अब दोनों में सेम है x प्लस वाई प्लस जेड, उसको वन टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा डिवाइड बाय 2 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल यहाँ पे आ जाएगा k। अगर आप नोटिस करो बच्चा, देखो ये 2 टाइम था, हमने इसको वन टाइम लिख दिया और क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा डिवाइड बाय 2 प्लस। अब देखो दोनों सेम दिख रहा है बच्चा, आपको नोटिस करो दोनों सेम दिख रहा है, दोनों क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इक्वल आ जाएगा k। देयरफॉर k इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाय 2, है ना। अभी k की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 है, लेकिन k हमने किसको सम किया, पूरे वाले इक्वेशन को जो स्टार्टिंग का दिया था। तो फ्रॉम फर्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा था a x प्लस बी वाई डिवाइड बाय क्या हो जाए बच्चा x प्लस वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी जेड अपॉन बच्चा क्या दिया था y प्लस जेड। हमें क्या शो करना था a प्लस बी डिवाइड बाय 2, हैंस प्रूफ हमारा हो गया शो, राइट ना बच्चा। हमने शो क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये पूरा पार्ट किससे इक्वल आ रहा है बच्चा, a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल आ रहा है, राइट। देख लो काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, आप सभी के लिए मैंने सॉल्व करा के दिया बहुत अच्छे तरीके से। एंड मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इनको लगता है काफी टफ है बच्चा, फिर वापस देखने ट्राई करो चीजें क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा। देन आप उसको खुद से ट्राई करो तो आपको क्वेश्चन काफी इजी लगेगा, राइट ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा हम लोग। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया बच्चा, ध्यान से भी समझो। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, ध्यान से समझो।
ठीक है, ध्यान से देखो अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या बोला बच्चा क्वेश्चन में, x y plus z upon a, z plus x upon b, x plus y upon c, then show that x upon b plus c minus a, y upon c plus a minus b, z upon a plus b minus c। अब हमें क्या करना है, इसको तीनों को इक्वल शो करना है, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, ये तीनों क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल होना चाहिए। अब तीनों इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, हम एक को सॉल्व करते हैं बच्चा, एक को सॉल्व करना मतलब तीनों को लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, राइट ना। देखो ध्यान से अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं बच्चा। लेट y प्लस जेड अपॉन ए इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी इक्वल टू हमने लिख के मार्क कर देंगे 1, राइट ना बच्चा। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चा, ध्यान से देखो, y प्लस जेड अपॉन ए को हमने क्या k का मतलब पहला k को ले लिया, दूसरा पार्ट में z प्लस एक्स अपॉन बी इक्वल आ जाएगा k, थर्ड x प्लस वाई अपॉन सी इक्वल आ जाएगा k। हम क्या करते हैं, a को यहाँ से k को यहाँ लिखा जाता है, क्या जाएगा y प्लस जेड अपॉन ए, सॉरी k हो जाएगा यहाँ पे, k वाले पार्ट में आ जाएगा k इक्वल आ जाएगा a, सिम z प्लस एक्स अपॉन के इक्वल आ जाएगा b, x प्लस वाई अपॉन यहाँ पे जाएगा k इक्वल आ जाएगा c, राइट ना। हमने इतना पार्ट कर लिया, अब हमें एक की वैल्यू मिल चुकी है, हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो बच्चा, हम कंसीडर करते हैं इस वाले पार्ट को, है ना, कंसीडर करते हैं x अपॉन b प्लस सी b प्लस सी माइनस ए, है ना, x को x रखो, b की वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास दिया, z प्लस एक्स अपॉन यहाँ पे जाएगा k प्लस c की वैल्यू बताओ क्या दिया, x प्लस वाई अपॉन क्या जाएगा k माइनस c की वैल्यू बताओ क्या दिया, y प्लस z अपॉन क्या जाएगा k, बट यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे क्या बच्चा माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है, राइट ना, यहाँ पे क्या बच्चा माइनस है, यहाँ पे क्या ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। अब देखो बच्चा नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, x अपॉन तीनों के सेम है बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम के z प्लस एक्स प्लस वाई, अंदर साइन चेंज हो जाएगा y माइनस z प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चा, ध्यान से देखो, कुछ तो कैंसिल होगा, देखो z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या हो जाएगा बताओ, x अपॉन एक्स 2x अपॉन के, एक्स कैंसिल, के ऊपर जाएगा, मीन्स क्या जाए बच्चा बता, यहाँ पे k अपॉन 2 मार्क कर लेंगे इसको, नहीं वहां पे 1 है, यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे 2, क्या मार्क कर लेंगे 2। अभी सिमिलरली बच्चा आप क्या करोगे, बाकी भी सॉल्व करोगे, बाकी मतलब दूसरा इसको कंसीडर करो, इसको सॉल्व करो, y अपॉन c प्लस a माइनस b, y सेम रहेगा, ध्यान से भी देखो, ध्यान से भी देखो बच्चा क्या हो रहा है, c आपके पास क्या बच्चा, यहाँ पे देख लो, x प्लस वाई अपॉन के प्लस a बताओ आपके पास क्या, a वाला पार्ट इधर दिया, y प्लस जेड अपॉन के, y प्लस जेड अपॉन के माइनस b की हम बात करते हैं, देखो माइनस क्या b, z प्लस एक्स अपॉन के, ब्रैकेट लगा देना बच्चा, z प्लस एक्स अपॉन के, राइट ना, तीनों तो देखो तीनों का सेम है, y अपॉन क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, देखो माइनस अंदर जाएगा z माइनस एक्स डिवाइड बाय के, सेम था 1 टाइम, क्या कैंसिल, x कैंसिल, z कैंसिल, राइट ना बच्चा, क्या बन जाएगा बताओ जरा, यहाँ पे y अपॉन y 2y अपॉन के पार्ट y से y कैंसिल, के ऊपर जाएगा, मीन्स k अपॉन 2, मार्क कर लेंगे इसको हम लोग 3, मार्क कर लेंगे इसको 3। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे देखो ध्यान से भी, जैसे हमने इन दोनों सॉल्व किया वैसे आप तीसरा भी सॉल्व कर सकते हो, तीसरा सॉल्व कर सकते हो, बट हम क्या डायरेक्टली लिखे यहाँ पे सिमिलरली, क्या लिखे यहाँ पे सिमिलरली करके लिखेंगे, सिमिलरली। थर्ड वाला क्या था बच्चे, वाला पार्ट z अपॉन a प्लस बी माइनस सी, इसका भी क्या जाएगा k अपॉन 2 हो जाएगा, मार्क कर देंगे 4। अगर आप नोटिस करो बच्चा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों क्या हो गया, इक्वल आ गया, ये तीनों इक्वल है तो हमने किसको कंसीडर किया था बच्चा, इस वाले पार्ट को भी कंसीडर किया था, है ना,
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट को हमने इसको भी कंसिडर किया, इसको भी कंसिडर, इसको भी कंसिडर, तो तीनों इक्वल हो जाएगा। मतलब अच्छा लास्ट में स्टेटमेंट क्या हो जाए, लास्ट में स्टेटमेंट ध्यान से भी देखो, ध्यान से भी देखो क्या लिखेंगे अपन, है ना, फ्रॉम सेकेंड, है ना, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो क्वेश्चन दिया था बच्चा, x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू, सेकेंड y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ये तीनों बच्चा क्या हमारे पास हो गया, इक्वल आ गया, क्या आ गया, इक्वल। ये तीनों हमारे पास क्या आ गया बच्चा, इक्वल आ गया। हेंस प्रूव, हमने तीनों क्या कर दिया बच्चा, इक्वल कर दिया। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, राइट ना। सो हमने काफी इजी तरीके से बच्चे इसको सॉल्व किया। एंड बच्चा ऐसे क्वेश्चन मैं सच बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं, आपके यूनिट टेस्ट में, आपको सेमेस्टर में, राइट ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या दिया बच्चा नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बच्चा दिया, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो बच्चा क्वेश्चन 5 करना है कैसे, एकदम पहले समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या दिया, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, लेट 3x माइनस 5y डिवाइड बाय 5z माइनस सॉरी प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 5z डिवाइड बाय y माइनस 5x इक्वल्स टू y माइनस z अपॉन x माइनस z। इसको हमने क्या सम कर लिया, के वहां कर देंगे इसको 1, राइट ना बच्चा तक का पार्ट। अब अगर आप नोटिस करो तो हमें चाहिए क्या बच्चा, क्वेश्चन में चाहिए क्या हम लोग को, हमें x चाहिए, क्या चाहिए हमें, x, ऊपर x है और नीचे क्या चाहिए हमें बच्चा, y चाहिए, राइट ना। ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे y। हम क्या करेंगे बच्चा, ऊपर x लाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे 3x है और कहीं x है, हाँ यहाँ पे x है, 3x अगर मैं इसको ऐड किया, हाँ कौन सा थ्योरम बच्चा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, तो x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x। यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे प्लस y है, कितना हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा। बट हमें y चाहिए क्या, नहीं चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 5y, अगर 5y हो गया तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। सेम देखो z, 5z यहाँ पे सिर्फ z है, तो 5z और माइनस z है, तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों कैंसिल कर सकता हूँ। मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 चाहिए बच्चा। अगर मैं 5 यहाँ पे लेके आ गया मेरा काम आसान हो जाएगा, राइट ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना यहाँ पे फाइल आने का ट्राई करते हैं, है ना। अब फाइल आने का ट्राई कैसे करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रफ करता तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, राइट ना। अब देखो बच्चा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, 3x माइनस 5y डिवाइड बाय 3z प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 5z डिवाइड बाय y माइनस 5x इक्वल्स टू, मैं ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करता हूँ, y माइनस z और नीचे भी 5x माइनस z, राइट ना। अगर ऊपर मेरा x है नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट ना। ठीक, अब क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, 3x माइनस 5y अपॉन 3z प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 5z अपॉन क्या जाएगा, y माइनस 5x इक्वल्स टू यहाँ पे 5y माइनस 5z अपॉन 5x, अंदर मल्टीप्लाई जाएगा 5z इक्वल्स आ जाएगा k। हम क्या करते हैं बच्चा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाते हैं, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो क्या बन जाएगा बच्चा बताओ, क्या बन जाएगा, ध्यान से भी देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो अभी, 3x माइनस 5y है ना, प्लस हो जाएगा x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z इक्वल क्या जाएगा, k हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये देखो 5y प्लस में माइनस में, 5z प्लस में माइनस में, यहाँ पे क्या देगा 3z प्लस में, एक सेकेंड 3z है, नहीं बच्चा यहाँ पे मैंने 5 तो मैंने गलती से 3 लिख दिया, सॉरी यार गलती से मैंने 3 लिखा है। ध्यान से देखो अभी ये सब क्या था बच्चा, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, नहीं गलती से लिख दिया बच्चा, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 है ना। मैं इसको करेक्शन कर देता बच्चा, यहाँ पे
यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ बच्चा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा हमारे पास, फाइव फाइव, यहाँ पे आ जाएगा फाइव, है ना, गलती से 5z। तो यहाँ पे क्या हो जाए बच्चा, देखो ध्यान से, अभी ये 5z प्लस में 5z माइनस में 5x प्लस में 5x माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में ऊपर क्या बचेगा, 3x प्लस x, है ना, अपॉन में 3y प्लस y इक्वल आ जाएगा के। नेक्स्ट पार्ट में आते बच्चा 3 1 क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 3x प्लस 3y प्लस 1y, तो क्या जाएगा 4y इक्वल आ जाएगा के, 4 से 4 कैंसिल, x अपॉन y इक्वल आ जाएगा के, देयरफॉर k इक्वल्स टू x अपॉन y, है ना। अब हमने क्या देखा बच्चा, k किसके इक्वल है, इस वाले पूरे पार्ट के इक्वल है ना, इस वाले पूरे पार्ट के इक्वल है। हम क्या करेंगे बच्चा, आ गया ना हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चा, देखो फ्रॉम फर्स्ट क्या दिया है, 3x माइनस 5y अपॉन क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे 5z प्लस 3y इक्वल्स टू x प्लस 5z अपॉन क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे y माइनस 5z इक्वल्स टू y माइनस z अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस z इक्वल्स टू k क्या था, x अपॉन y। तो हमारा क्या बोले बच्चा यहाँ पे, हेंस प्रूफ कि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया बच्चा, राइट ना, हेंस प्रूफ हमने इसका सोल्यूशन कर लिया, राइट ना बच्चा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। एंड हम बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है बच्चा, आपने 4.3 में क्वेश्चन किया रहेगा। अगर आपने नहीं देखा बच्चा, प्लीज आप वो जाके देख लो, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा 4.3 में हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, राइट ना। सो इस वीडियो में तो इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप 4.3 में एक बार जाके उसको विजिट कर लो, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, राइट ना बच्चा। सो हमने जो क्वेश्चन, हमारा जो टारगेट था बच्चा, हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया। एंड आप सभी को बच्चा काफी इजी तरीके से समझाने का ट्राई किया। अगर आपको बच्चा वीडियो समझ में आता, प्लीज 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 चीजों को प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझा होगा बच्चा, जरूर कमेंट करना बच्चा। आप सभी को नेक्स्ट टाइम इससे बेटर तरीके से और मैं ट्राई करूं बच्चा, आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, राइट ना बच्चा। क्योंकि बच्चा एक थ्योरम के बेस हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इन चीजों को मैंने बहुत ही ज्यादा ट्राई किया बच्चा कि आपको इजी तरीके से समझाया जाए, राइट। सो मैं इंप्रूवमेंट करूंगा बच्चा, जितना हो सके आप सभी के लिए, जितना हो सके अच्छे तरीके से वीडियो बना के दूंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे बच्चा इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड जो भी आप कमेंट करोगे बच्चा, उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, चैप्टर को हम बना के देंगे। और बच्चा आपको हम इतना गारंटी लेते हैं, जो भी चीजें पढ़ाएंगे एकदम दिल से पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आओ। सो बच्चों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।